First of all, good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning, sir. ठीक है, welcome in the class. ठीक है, and welcome in our YouTube channel जिसका नाम है DG&DK Physics. ठीक है, गुरु नानक देव जी फिजिक्स. ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा पूरा हिंदी में होगा. ठीक है, ठीक है, हिंदी वाले कहते हैं हिंदी की ऑडियंस. ठीक है, तो पूरा हिंदी में होगा. तो चलें फिर. Yes, sir. स्टार्ट करें. Yes, sir. चलें. Yes, sir. चलो, ठंड बहुत है. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज 4 पॉइंट प्रोब मेथड. क्या टॉपिक है? 4 पॉइंट प्रोब मेथड. सी 4 का मतलब 4, पॉइंट का मतलब पॉइंट शेप, प्रोब का मतलब क्या होता है? रॉड्स. प्रोब का मतलब रॉड्स और वायर. ठीक है, मेथड तो मेथड ही होता है. ठीक है, ठीक है. तो इससे हम निकालते हैं क्या बेटा? इससे हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी. क्या निकालते हैं? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल. रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल और स्पेसिमेन. ठीक है, तो सी तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं बेटा. वी हमारे पास 4 रॉड्स हैं, 4 प्रॉप्स हैं, 4 रॉड्स हैं. ठीक है, 2 इंटरनल रॉड्स पे हमने क्या लगाया? वोल्ट मीटर. क्या लगाया? वोल्ट मीटर. और एक्सटर्नल रॉड्स पे क्या लगाया बेटा हमने? बैटरी और एमीटर. ठीक है, बैटरी और एमीटर. और जो सैंपल की थिकनेस है वो कितनी है बेटा? स्मॉल टी. क्या बेटा? स्मॉल टी. एंड रॉड्स आर केप्ट एट अ इक्वल डिस्टेंस. रॉड्स को हमने क्या किया? सभी को इक्वल डिस्टेंस पे रखा. कितने क्या कैसे रखा हमने? इक्वल डिस्टेंस पे और रखा है. और वो डिस्टेंस कितना बेटा? एस. कितना है? एस. ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? टी. टी इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ सैंपल. टी क्या बेटा? थिकनेस. सैंपल की क्या है? थिकनेस. ठीक है, एक बेटा हमने लास्ट क्लास में रीजनल क्लास में हमने किया था वेंडर पॉव मेथड. कौन सा किया था? वेंडर पॉव मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेंडर पॉव मेथड भी, उससे हमने क्या निकाला था वेंडर पॉव मेथड से? देखो क्या निकाला था वेंडर पॉव मेथड से. देखिए वेंडर पॉव मेथड से हमने क्या निकाला था लास्ट टाइम. अपनी नोट्स देखिए. वेंडर पॉव मेथड से हम क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के क्या निकालते हैं? तो रेजिस्टिविटी निकालते हैं ना. क्या निकालते हैं? रेजिस्टिविटी. ठीक है, एक रेजिस्टिविटी निकालने का मेथड क्या है? वेंडर पॉव. और दूसरा क्या है? 4 पॉइंट. क्या है भाई? 4 पॉइंट. ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वहां पे हमारी रीडिंग्स क्या है? ज्यादा आती है. तो वहां पे जो रैंडम एरर है वो क्या होती है? कम. और रिजल्ट्स क्या होते हैं? ज्यादा एक्यूरेट. रिजल्ट्स क्या होते हैं? ज्यादा एक्यूरेट. जितनी ज्यादा रीडिंग्स होगी हम उसकी एवरेज लेंगे तो क्या होगा? जो एरर का कंपोनेंट है, रैंडम एरर का कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा? कम. वो क्या हो जाएगा बेटा? कम. ठीक है, तो एनी हाउ तो ये इक्वेशन तो सभी जानते हैं मेंबर्स 2 में. R इज इक्वल टू रो L बाय D. R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, L लेंथ, A एरिया पर सेक्शन. तो रो कितना आ गया बेटा? L बाय. ठीक है, रो कितना आ गया? हमारे केस में L कितनी है? X. हमने क्या लिया भाई? X. ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रो X बाय A. तो दोनों को डिफरेंशिएट. अच्छा, आपको पता ही होगा कि जैसे हम 10 क्लास 2 क्लास में बताते हैं कि अपने किसी भी हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी लेंथ का या किसी भी एरिया का, किसी भी कोई सैंपल का, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक छोटा एरिया लेते हैं. क्या लेते हैं? छोटा सेगमेंट लेते हैं. उस पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं. उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू दी फाइनल लिमिट. तो हमारे पास क्या जाता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ही होता है ना? सेम वैसे यहाँ पे R इक्वल टू x बाय. ठीक है, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि इसका स्मॉल एरिया मैंने dx ले लिया. क्या ले लिया? स्मॉल एरिया dx. तो हम देखेंगे कि dx में कितना डिस्टेंस आएगा? dr. कितना आएगा? dr. उसको टोटल लिमिट से इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, व्हाट इज टोटल लिमिट? s एंड फाइनल लिमिट 2s. ठीक है, x1 2. अभी देखते हैं. चलो ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड वी गेट. ठीक है, तो क्या आ गया? dr रो कांस्टेंट है तो dx बाय a आ गया. हमने डेरिवेटिव कर दिया. ठीक है, अभी क्या होगा? इसको इंटीग्रेट कीजिए. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया? dr इज इक्वल टू रो dx बाय a. dr इज इक्वल टू रो dx बाय a. तो रो क्या है? रो इज द कांस्टेंट क्वांटिटी. रो इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, सो वी कैन टेक आउटसाइड. ठीक है, सी हमने लिमिट्स लेनी है. लिमिट्स कौन सी लेंगे बेटा? x1 टू x2. कौन सी लेंगे? x1 टू x2. So you can write here x1 टू x2. These are the limits. These are the limits. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया हमारे पास डिस्टेंस निकालने का. R इज इक्वल टू रो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a. लिमिट्स x1 टू लिमिट्स आर x1 टू x2. ठीक है, अब इसमें 2 केस होंगे.
पहला केस क्या होगा कि सैंपल की थिकनेस क्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या केस क्या होगा, सैंपल की थिकनेस क्या है, बहुत कम। ठीक है, तो पहला केस बेटा डिस्कस करते हैं जब सैंपल की थिकनेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, T is greater than T is much greater than the S। S क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोब्स। S क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन दी प्रोब्स। ठीक है, तो T को हमने ज्यादा लिया, जब T को ज्यादा लिया तो देखो जब T को हम ज्यादा लेंगे व्हाट विल हैपन, जब कोई भी करंट आएगा तो क्या होगा, तो चार्ज कैरियर्स कैसे फ्लो करेंगे इस प्रोब में से, कैसे फ्लो करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि थिकनेस बहुत ज्यादा है, नीचे थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो वो एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में जाएंगे। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द टोटल स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर, इसको आधा कर दो 2 पाई r स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। हमारे वाले केस में r क्या है, x, r क्या है, x, तो कितना आ गया है हेमिस्फीयर का एरिया, 2 पाई x, कितना आ गया, 2 पाई x। यहां पे मैंने पुट कर दिया एक ही जगह पे मैंने इसको यूज किया 2 पाई x। ठीक है, अच्छा रो क्यों आप बाहर निकाल रहे हैं, रो इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो रो मैंने बाहर निकाल दिया बेटा। अब तो क्या बन गया, अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया 10+2 क्लास का, कौन सा बन गया, 10+2 क्लास का बन गया। तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, x की पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैंने लगा दिया इस पे। x की पावर -2 क्या बना, फिर x की पावर -2 का क्या बना बेटा, x -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना आया, -1 अपॉन x, तो मैंने लिख दिया माइनस बाहर आ गया। अब व्हाट आर द लिमिट्स, x1 क्या है, x1 क्या है s, और x2 क्या है s प्लस x। लिमिट्स पुट की तो मेरे पास क्या आंसर आया, r इज इक्वल टू रो 4 पाई s, r इज इक्वल टू रो 4 पाई s। ये हमने रेजिस्टेंस निकाली, क्या निकाली, रेजिस्टेंस। एनी डाउट टिल नाउ, समझ आया, सबको समझ आया। तो अभी हम लगाएंगे ओम्स लॉ, क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, तो लगाइए ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, हाँ जी, व्हाट इज ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, R कितना आ गया, V फॉर I। ठीक है, इसको बेटा नंबर दो सबसे पहले, लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन I, तो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, करंट दो ब्लॉक्स में से जा रहा है, तो वी कैन चेंज, तो हम यहां लिख सकते हैं V अपॉन 2I, V अपॉन 2I क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 ब्लॉक्स में से करंट जा रहा है ना, 2 क्रॉस कैरिंग करंट, 2 क्रॉस कैरिंग करंट। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन 2I। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन 2। गिवन इक्वेशन नंबर 3, कंपेयर 2 एंड 3, कंपेयर 2 एंड 3, इसको कंपेयर कीजिए, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, कंपेयर, ठीक है भाई, ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो क्या आया, रो अपॉन 4 पाई s इज इक्वल टू V upon 2I, v अपॉन 2i, तो देखो क्या आया, रो इज इक्वल टू 4 पाई s इनटू v अपॉन 2i। ठीक है, तो क्या आया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आया, 2 पाई s रो इज इक्वल टू 2 पाई s v अपॉन i। गिवन इक्वेशन नंबर, हाँ जी रोहित कितना नंबर है ये, 4। इक्वेशन 4 मुझे क्या देगी, इक्वेशन 4 मुझे क्या देगी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल, तो लिखिए इक्वेशन 4 गिव्स रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ऑफ सैंपल, किस केस के लिए केशव, किस केस के लिए, व्हेन
when t is much greater than S. t is much greater than S. ठीक है, चलिए लिख देते हैं ये for t much greater than s. What is t? T is called thickness. T is called thickness of sample. And what is s? Distance between the two crops. Distance between the two crops. ठीक है, any doubt बेटा? बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? r। क्या निकालना है? r। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है जो क्या आई थी? r इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 dx अपॉन r इज इक्वल टू रो इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 dx अपॉन a। ठीक है, उसमें हमने एरिया का यूज किया, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। कौन सा? जब ये t क्या होगा? Reduce. कम हो जाएगा। ठीक है, t क्या हो जाएगा? कम। तो केस 2 डिस्कस करते हैं बेटा। व्हेन t इज, क्या इसको रख कर सकता हूं मैं अभी? Yes. हाँ जी, व्हेन t इज, व्हेन t इज वेरी वेरी, ठीक है, स्मॉल देन s। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, बनाइए फिगर ये। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल टी। ये क्या है? स्मॉल टी। टी बेटा कम हो गया, एस क्या हो गया? ज्यादा। प्रॉप्स क्या होगी? ज्यादा दूर होगी, और थिकनेस क्या होगी? कम। तो ये क्या बन गया? ये एक शीट बन गई। क्या बन गई? एक शीट, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? टी क्या होगी इसकी? कम, और जो प्रॉप्स के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो गया? ज्यादा। वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, समझ आई? कल चले फिर? Yes, sir. चलें? Yes, sir. व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन? r इज इक्वल टू, बोलो बेटा, रो dx अपॉन a फ्रॉम x1 to X2. x2। तो डिफाइन करो इसको फिर। हमें a चाहिए। हमें क्या चाहिए? a। क्या चाहिए बेटा? a। देखो इसमें जो चार्ज करके जाएगा वो कैसे जाएगा? बताइए कैसे जाएगा? जो चार्ज हो, यस, वो जाएगा सर्कुलर रिंग्स की रेट में। कैसे जाएगा? सर्कुलर रिंग्स की रेट में, ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, सर्कुलर रिंग्स की शेप में जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? 2 pi r। क्या होता है? 2 pi r। बट इन अवर केस r इज रिप्लेस्ड बाय x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? ब्रेक। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगी? शीट। क्या बन जाएगी? एक शीट, एक रेक्टेंगल बन जाएगी जिसकी लेंथ क्या होगी? 2 pi x, और ब्रेड्थ क्या होगी? स्मॉल d। क्या होगी? स्मॉल d। ठीक है, ये एक सर्कल है। ये कैसा सर्कल है बेटा? जिसका रेडियस क्या है? x, और थिकनेस क्या है? t। तो लिखो, एक लाइन लिखो। इन दिस इज केस 2। when t is very less, for this case, लिखो, for this case sample is thin। sample is thin। सैंपल पतला हो गया, सैंपल इज थिन। सो इन दिस केस rings will get formed। rings will get formed in the shape of circle, in the shape of a circle, or you can also write we are getting a circular rings, we are getting a circular rings। ठीक है, whose radius is x, whose radius is x,
एंड थिकनेस इज T. ठीक है, तो ये बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो एरिया कितना है बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा, क्या होता है केशव, क्या होता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 पाई x इनटू t, 2 पाई x इनटू t, तो एरिया आ गया बेटा, ये क्या आ गया, एरिया, हमारे पास एरिया आ गया। और व्हाट इज द इक्वेशन, r इज इक्वल टू रो x1 x2, ठीक है बेटा, dx अपॉन है, ठीक है, करिए, क्या आ गया, x1 x2 dx अपॉन 2 पाई x इनटू t, ठीक है। थिकनेस क्या है बेटा इसकी, व्हाट इज थिकनेस, थिकनेस कांस्टेंट है, थिकनेस क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होगी, तो उसको बाहर निकालो, क्या आ गया, r is equal to रो अपॉन 2 पाई भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, x1 अपॉन x2, मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन x इनटू dx, 1 अपॉन x इनटू dx, ठीक है, dx, ठीक है। तो लिखिए, और 1 अपॉन x और dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है बेटा, नंबर क्या था क्वेश्चन का बताना मेरे को, लास्ट में फिफ्थ था ना, ये तो 1 ही है, ये तो 1 ही है, इसको 6 लिख लो, तो यहां लिख देते हैं यूज 6 इन 1, है ना, यूज 6 इन 1, ठीक है, इसको 7 लिख दो। नाउ वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, कौन सा होता है बेटा, कौन सा होता है, वी नो दैट 1 by x of dx क्या होता है बेटा, log x, क्या होता है, log x, क्या होता है बेटा, log x, ठीक है, इसको यूज कीजिए। 8 यूजिंग 8 in 7, यूजिंग 8 in 7, इस इक्वेशन ने जो 6 दिया ना, हाँ जी, सर 5th होना, दिस इज आवर 5th, 5 तो लिख दो यूजिंग 5 in 1, तो ये कितना आ गया, 6, ये कितना आ गया, 7, यूजिंग 7 in 6, यूजिंग 7 in 6, ठीक है, यूजिंग 7 in 6, यूजिंग 7 in 6 वो है। अब बेटा क्वेश्चन क्या आएगा, r is equal to रो अपॉन 2 पाई t log of x, x1 to x2, ठीक है, हाँ जी, what is the value of x, x1, what's the value of x1, x1 is equal to s, x1 is equal to s, and what is s2, x2, s plus s 2s, ठीक है, तो यूजिंग दिस वैल्यू इन दिस, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, रो r is equal to रो अपॉन 2 पाई t log of x s से 2s, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट कीजिए, r is equal to रो अपॉन 2 पाई t log of 2s माइनस log of s, ठीक है, यही आ गया, yes sir, हमारे पास log की और प्रॉपर्टी है, इसको लिखिए 8 दे दे भैया इसको, yes sir, 8 है ना, 8 ही आएगा ना। हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, क्या होता है, log m by n, log m by n, give it 9, give it equation number 9, using 9 equation number, using equation 9, equation 8, using equation 9, using equation 9 in equation हाँ जी बेटा क्या आया, r is equal to रो r is equal to रो 2 पाई t, क्या आया, हाँ जी, log of log s2 by log 2s by s, s by s, s कैंसल, तो रो r कितना है बेटा, रो 2 पाई t into log of 2, this is the value of the, this is, let us say this is question number 10, this is question number 10, तो लिखो इसको क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ठीक है। हमारे पास वही ओम्स लॉ लगाइए,
हाँ जी, ओम्स लॉ लगाएं इधर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाँ जी, व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना आ गया बेटा? ठीक है, तो करंट अपना दो क्रॉस में जा रहा है, तो वी कैन रिप्लेस I बाय 2I। R इज इक्वल टू कितना आया? V अपॉन 2I। करंट सर एक ही प्रॉब्लम लेट अस से 11, लेट अस से 11, ठीक है। इस केस में तो करंट एक ही प्रॉब्लम में जा रहा है। किस केस में? नहीं, वो तो हमने सैंपल के लिए लिया ना, वो जो हमने डायग्राम बनाया वो तो सैंपल के लिए, ठीक है। ठीक है, R इज इक्वल टू दिखाना है ना, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन 2I, क्योंकि हमें एरिया की वैल्यू निकालनी है ना। डायग्राम तो वही रहेगा, डायग्राम तो वही रहेगा, चार क्रॉप्स हैं, बट क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया ज्यादा। वो हमने जो दिखाया हेमिस्फीयर, वो हमने एक एग्जांपल करके बताया, ठीक है। हाँ, एक क्रॉप के लिए बताया, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन 2I। बेटा कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 10 एंड 11, कंपेयर इक्वेशन 10 एंड 11, तो करो भाई। V by 2I is equal to कंपेयर इक्वेशन 10 एंड 11। बेटा क्या आया हमारे पास? rho upon 2 by t into log of 2 is equal to V upon 2I। क्या आया? रो अपॉन 2 पाई टी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है बेटा? V upon 2I। V अपॉन 2I। अब हमें क्या निकालना है? रो निकालना है ना, तो रो कितना आया फिर? I upon V, 2 से 2 Yes sir। कैंसल, I upon V, पाई टी अपॉन V लॉग 2 इंटू V अपॉन आई। ये देख रहे हैं, yes sir. पाई टी अपॉन लॉग 2 इंटू V बाई आई। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। इसको रेड पेन से लिखना बेटा। इक्वेशन नंबर बेटा कितना है ये? 12। क्या आया? तो इक्वेशन 12 हमें क्या बताती है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल। किस केस के लिए? 40 किस केस के लिए? when t is very less than s। यस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल व्हेन, thickness of sample is very very ठीक है। व्हाट इज पाई? कांस्टेंट 3.14 है ना? सर What- r नहीं s। हाँ जी, S, सॉरी S। एस, ठीक है। T थिकनेस ऑफ सैंपल, log 2 हमें पता है, V हम देख लेंगे वोल्टमीटर से, I हम किससे देख लेंगे? एमीटर से। तो हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। और इसके यूनिट्स क्या होंगे बेटा? होंगे यूनिट्स क्या होंगे? ओम मीटर। ओम मीटर। क्या आएंगे? ओम मीटर। कैसे निकाला? ओम, और इसको ओम को ऐसे लिखते हैं, मीटर को ऐसे लिखते हैं। बच्चों पता लगा ये कैसे आए यूनिट्स? नहीं पता? करवा दूं? करवा दो। R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है बेटा, तो रो कितना आ गया? R A बाई L। R इज इक्वल टू रो एल बाई, सॉरी रो इज इक्वल टू R A बाई L। अच्छा, रेजिस्टेंस की क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस के, ये रेडियस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। क्या है? ओम। एरिया के क्या होता है बेटा? एरिया के मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर डिवाइड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो के क्या आ गया? ओम। इसको ओम को कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं ऐसे, ओम, ठीक है। सो बाय दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल। तो अभी लिखे नोट एक, यस सर। दो केस के लिए लिखते हैं। रोहित बेटा बताना मेरे को, रेड कैसे लिखो? नोट रोज इक्वल टू, हाँ जी, पहला क्या केस था? 2 pi s v upon I। बताना मेरे को क्या था? 2 pi s रोज इक्वल टू 2 पाई एस v upon I। इंटू, V upon यही था, ठीक है। ये नंबर 1। नंबर 2, रोज इक्वल टू पाई डी अपॉन लॉग 2 v upon I। V अपॉन आई। ये किसके लिए था? फॉर टी ग्रेटर देन S। और ये किसके लिए था? When T फॉर टी लेस देन, ठीक है। तो इसको बेटा बॉक्स में डालिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आर इक्वल टू चेक कर लेना है इसको एक बार, ठीक है केशव, यही है 2 पाई एस वी अपॉन आई Yes, sir. फॉर टी ग्रेटर देन एस, वेरी ग्रेटर देन एस, एंड रो इज इक्वल टू पाई टी अपॉन लॉग टी, लॉग टी फॉर्मूला यही है, वी अपॉन आई फॉर टी इज वेरी वेरी स्मॉल देन एस. सो बाय दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड अ, समझ आई? Yes, sir. ठीक है, बहुत आसान मेथड है. ठीक है, हमने क्या निकाला है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल. तो वैन डर पॉल्स से भी निकालते हैं, फोर प्रूफ से भी निकालते हैं. ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग किसकी आती है, वैन डर पॉल्स. किसकी आती है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं. 8 रीडिंग्स आ जाती है ना, 4 हॉरिजॉन्टल की आ जाती हैं, Vertical. 4 वर्टिकल की आ जाती हैं, उनका एवरेज लेते हैं. ठीक है, तो उसमें रैंडम एरर क्या हो जाती है बेटा, कम. क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, जितनी ज्यादा रीडिंग्स होगी जब उसका एवरेज लेंगे तो रैंडम एरर कम हो जाती है और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है बेटा. ठीक है, एनी डाउट इन दिस सेशन? No, sir. तो बेटा ये आई थिंक 7 और 8 मार्क्स में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 4 प्रोब पॉइंट मेथड, 4 पॉइंट प्रोब मेथड, 4 पॉइंट प्रोब मेथड. तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. आप अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. जाते हुए एक बार बच्चों के साथ विदा लेते हैं. ठंड भी बहुत है आज, फोग भी बहुत है. ठीक है, ये हमारा क्लास है. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच. चैनल के साथ बने रहिए.